चलिए आज बात करेंगे पेय फसलों के बारे में। और पेय फसल कौन कौन है उसके बारे में चर्चा करते हैं। पेय फसल जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी पेय फसल से क्या समझते हैं और इसके बारे में दो तीन को क्वेश्चन और पढ़ते चलेंगे इसके बारे में। चलिए इसको पहला पढ़ते हैं। चलिए पेय फसल का बात करते हैं। पेय फसल देखिए कौन कौन है। देखिए पेय फसल है, पेय फसल यानी कि इसको रोपण फसल भी कहते हैं, यानी कि पेय फसल को रोपण फसल भी कहते हैं। अभी रोपण फसल कहने के पीछे दो तीन रीजन होते हैं, जैसे कि इसको हाथ से यानी कि बीज का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें पौधे को सीधा रोपा जाता है। चलिए देखिए पेय फसल में आप लोग देखते हैं पेय फसल कौन कौन होता है। तो पेय फसल आपको देखते हैं भारत में दो गो पेय फसल होता है, एक तो होता है चाय और दूसरा होता है कहवा यानी कि कॉफ़ी। आप लोग जानते हैं चाय जो है बड़ी मात्रा में भारत के लोग पीते हैं, और दूसरा जो है कॉफ़ी, ये बहुत गर्म होता है और ठंडा के दिन में इसको खूब यूज किया जाता है। आप लोग कभी कभी ये भी देखते हैं जो चाय जो है ना, चाय का चुस्की लेकर मतलब लोग हैं बड़े प्यार से पीते हैं। और सुबह का जो है चाय मतलब तरोताज़ा होता है और दिमाग के लिए मतलब एक अच्छा संदेश देता है चाय, और एनर्जेटिक महसूस करवाता है। चाय की क्या हानियाँ भी होती है, इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन पहले चाय के बारे में आज पढ़ना है, वो चैप्टर में हम पढ़ते हैं। चलिए चाय देखिए, चाय है मतलब ये जो है चाय रोपण फसल है, प्रमुख रोपण फसल की बात करते हैं। तो आज जो है हम सब चाय के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए चाय 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 हिंदी चाय का हिंदी मतलब चाय का जो हिंदी नाम होता है वो क्या होता है। तो चाय का आपका हिंदी नाम हो जाएगा दूध जल मिश्रक शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है दूध जल मिश्रक शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी कहा जाता है। उसके बाद देखिए चाय 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 जो है चीन से लाकर 1840 ईस्वी में, यानी कि चाय जो है ना चीन से लाकर कब 1840 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत में लगाया था। और अंग्रेजों क्या कहाँ लगाया था, भारत में लगाया था। और किस घाटी की अगर बात किया था, ब्रह्मपुत्र घाटी में। कौन घाटी में लगाया था, ब्रह्मपुत्र घाटी में लगाया था, वह 1840 ईस्वी में। देखिए दूसरा इसमें पॉइंट कह रहा है चाय मानसूनी जलवायु पर आधारित होता है। और चाय की जो खेती होती है मानसूनी जलवायु पर क्या होता है, आधारित होता है। उसके बाद देखिए इसमें देखिए इसकी खेती पर्वतीय ढाल तथा लाल मिट्टी में की जाती है। और चाय की जो खेती होती है वह पर्वतीय ढाल पर की जाती है या लाल मिट्टी में की जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी खेती मतलब ये इसकी खेती पर्वतीय ढाल या लाल मिट्टी में की जाती है। उसके बाद देखिए चाय के लिए अगर वर्षा की बात करेंगे तो वर्षा जो है चाय के लिए 50 से लेकर 100 चाय जो है वर्षा के 50 सेंटीमीटर से लेकर 500 सेंटीमीटर से के बीच होनी चाहिए। और इसमें पानी लगा नहीं होना चाहिए, ढलान होना चाहिए नीचे की ओर। चलिए देखिए आप लोग ये देखिए 50 से 500 सेंटीमीटर वर्षा तथा तापमान जो है 24 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होनी चाहिए। अगर इससे कम अगर होता है तो चाय की जो विकास होता है क्या होता है, रुक जाता है। देखिए आगे है चौथा पॉइंट है पांचवा, चाय की पर्वतीय चाय पत्तियां हाथ से तोड़ी जाती है। और चाय पत्ती जो होती है वो कहाँ हाथ से तोड़ी जाती है। आप लोग ये चाय पत्ती देखते हैं, वो चाय पत्ती नहीं तो ये पत्ता के समान होता है। उसको मतलब उसको तोड़कर जो है ना महिलाएं क्या करती है, उसको तोड़ती है ज़्यादा, यानी कि कहने का मतलब पुरुष भी तोड़ते हैं, लेकिन पुरुष से अत्यधिक कुशल होते हैं महिलाएं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं तोड़ी जाती है, जिसमें पुरुष से अधिक स्त्री कुशल होती है। और इसमें इसको तोड़ने में ना पुरुष के अपेक्षा महिलाएं जो होती है खूब कुशल होती है। कुशल का मतलब वो अच्छे तरीके से उसको तोड़ पाती है, काम को कर पाती है। इसमें कुशल कारीगरी की आवश्यकता भी पड़ती है। चलिए देखिए भारत विश्व में द्वितीय और सर्वोत्तम चाय उत्पादक करता है। और भारत जो है ना विश्व में दूसरा स्थान पर है और सर्वोत्तम चाय का उत्पादन करने में भी पहला स्थान पर है। यानी कि सर्वोत्तम किस्म के चाय का उत्पादन कहाँ होता है, तो भारत में। और विश्व में अगर चाय की खेती की बात किया जाए तो दूसरा स्थान पर है, पहला स्थान पर आपको बता दें चीन है। देख लीजिए और उसके बाद है अगला है चाय का उत्पादन, यानी कि भारत में चाय का उत्पादन कौन कौन सा राज्य करता है। तो आप लोग जानते हैं भारत में सबसे पहले चाय का अगर उत्पादन की बात किया जाए, चाय का उत्पादन का अगर तो सबसे अधिक अगर कहीं होता है तो देखिए असम होता है, मेघालय, उसके बाद त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और इत्यादि, ये सभी राज्यों में चाय की बड़ी पैमाने पर खेती की जाती है। और सबसे प्रमुख की बात किया जाए तो असम है आपका, और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग आप ले सकते हैं। सबसे चाय उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान है ये। और यहाँ पे उन्नत किस्म के चाय उत्पादन होता है।
देखिए चाय का निर्यात है, यानी कि भारत में सबसे अधिक अगर चाय के निर्यात होता है तो वो कोलकाता पत्तन से। और कोलकाता पत्तन कहाँ है, तो हुगली नदी के किनारे, यानी कि हुगली नदी पर बनाया गया है कोलकाता पत्तन। और दुनिया के देशों में चाय का निर्यात किया जाता है। कौन कौन देश में चाय का निर्यात किया जाता है, भारतीय चाय तो ज़्यादातर आपको ब्रिटेन देखता है और रूस देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ब्रिटेन और रूस, यानी कि चाय का निर्यात करने वाले ब्रिटेन और रूस हैं, जो मतलब वहाँ पे निर्यात हमसे करते हैं, चाय का निर्यात कर देते हैं। और ये जो है ना चाय का है जो, तो ये तो आप लोग जानते हैं, कभी कभी देखिएगा चौक चौराहा पर दादा लोग भी, चाहे आप भी कभी कभी पी सकते हैं, लोग पीते हैं। तो इसके ये चाय जो है ना, चाय एक तरह से आप बता सकते हैं प्रतिदिन के एक रूटीन बन चुका है। चाय के बिना को लोग माथा भी दर्द करने लगता है, सिर दर्द करता है लोगों का। जैसे कि लोग को दारू के बिना कैसे दर्द करने लगता है शरीर, उसी प्रकार चाय के बिना लोगों को दर्द करने। तो एक प्रकार से ये सब नशा है, आप अगर इससे वंचित रहना चाहते हैं तो दूर थोड़ा सा रह सकते हैं इससे, चाय से। और दूसरा पेय फसल का बात करेंगे अगले वीडियो में। दूसरा पेय फसल है कहवा, यानी कि हिंदी में इसको कॉफ़ी, इंग्लिश में इसको कॉफ़ी कहते हैं, हिंदी में कहवा कहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।